सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मगध का उत्कर्ष। जो पिछला वीडियो हमारा बना था उसमें हमने पढ़ाया था और उसी का शेष भाग रह गया है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। पहला प्रश्न हमने नोट किया है, बिंबिसार की मौत कैसे हुई थी? तो बिंबिसार की मौत उसके पुत्र के द्वारा हुई थी। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था, जो मैंने यहाँ लिखा है, और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। दूसरा प्रश्न हमने लिखा है, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? क्योंकि अजातशत्रु के दो नाम थे, एक अजातशत्रु और दूसरा कुड़िक। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था? तो अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। और अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के मंत्री का नाम यहां हमने लिखा है वर्षकार था। वर्षकार इतना सुयोग्य था जिसकी सहायता से इसने वैशाली को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो कहा जाता है जैसे को तैसा। अजातशत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम था उदयन। उदयन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने ही की थी। और अगला प्रश्न हमने नोट किया, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न हमने नोट किया है, हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हरेक वंश का अंतिम राजा उदयन था। अगला प्रश्न है, उदयन के पुत्र का क्या नाम था? उदयन के पुत्र का नाम नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी किस नगर को बनाया था? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित की थी। और अगला प्रश्न हमने लिखा, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। फिर अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। और अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश अर्थात मौर्य वंश की स्थापना की थी।
आज हम आपको इस वीडियो में मात्र इतना ही पढ़ा रहे हैं और ये मगध का उत्कर्ष आज ये पूरा हो गया शॉर्ट में, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हमने निकाल के डाले हैं और अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा सिकंदर। सिकंदर के संबंध में हम आपको पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।